बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस ए पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, इसको लेट करना है। क्या करना है जी? लेट करना है। लेट किसके इक्वल करना है? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n माइनस ए पावर n। ये हमारे पास गिवन है, हमने p ऑफ x के इक्वल इसको लेट कर दिया। ठीक है जी। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है कि x माइनस ए जो है वो आपके पास क्या है, फैक्टर है या नहीं है, वो हमने चेक करना है। तो इसको हम इक्वल करते हैं 0 के, x इज इक्वल टू ए। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर हम इधर से पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो जिधर जिधर आपके पास x है, x की जगह पे आप क्या पुट कर दो, a इज इक्वल टू ए पावर n माइनस ए पावर n, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो जब आपके पास ये 0 हो गया तो इट्स मीन आप इसको कह सकते हो कि सो x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस a पावर n। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो है शो दैट x प्लस a इज फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस ए पावर n फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n प्लस a पावर n। तो इसको इक्वेशन 1 कह दो। आपके पास गिवन है कि x प्लस a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस a। तो माइनस ए आ गया, अब इसको आप पुट कर सकते हो, पुट इन 1। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए पावर n प्लस ए पावर n। अब एक चीज़ इधर से आपको समझ जानी चाहिए कि इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड का मतलब ये है कि आपके पास a की पावर ऑड में होगी 1 3 5 7 ऑनवर्ड, जो भी अगर n के आप वैल्यूज़ देते हो। तो देन आपके पास यहाँ पे फिर आएगा a पावर माइनस ए पावर n प्लस ए पावर n। तो p ऑफ माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है जी। सेंस आप कह सकते हो कि n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। सो हम इसको फिर कह सकते हैं कि सो x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो अगर तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है 6x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 5.4 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर देना है इसको किसके इक्वल, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 13 ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल जी। ठीक है। इसको हमने p ऑफ x इक्वल लेट कर दिया। तो अब आप इसके फैक्टर बनाओगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं जी, आपके पास एक 4 है और एक 6 है, इन दोनों के फैक्टर मिला के बनाते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 24 बन रहा है। तो 24 के हमारे पास फैक्टर क्या आते हैं जी, फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर्स प्लस माइनस 1 जो डिवाइड कर रहे हो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24। आपके पास ये फैक्टर आ गए सारे। ठीक है जी। अब इन्हीं में से ये एक्सपेक्टेड फैक्टर है या पॉसिबल फैक्टर इनको आप कह सकते हो। तो इन्हीं में से आपने क्या करना है, किसी भी वैल्यू को सब उस वक्त पुट करते जाना है इसमें जब तक वो आंसर 0 ना दे दे। ठीक है जी। यहाँ से मैं पुट करना चाह रहा हूँ कि पुट करता हूँ मैं स्टार्ट में पुट x इज इक्वल टू 1। पहले हम क्या करते हैं, पहले प्लस वाली सारी वैल्यूज पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूँ तो 1 में हम पुट करते हैं इन 1। तो हमारे पास क्या आएगा जी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 13 1 स्क्वायर प्लस 4। तो इसको सॉल्व करो, आपके पास आता है 6 माइनस 13 प्लस 4। 10 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 3 जो कि नॉट इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन आपके पास x प्लस 1 जो है वो आपका फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। x माइनस 1 सॉरी, x माइनस 1 आपका फैक्टर नहीं है। तो फिर मैं पुट करना चाह रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। तो अब 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 6 इंटू 8 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है जी। 2 का क्यूब मतलब 8 होता है। ठीक है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आ जाता है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48, माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 प्लस 4 48 प्लस 4 52 माइनस 52 जो कि इक्वल है 0 के। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन आपका सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब आपके पास एक फैक्टर आ गया है, तो बाकी दो निकालने के लिए इजी वे एक बताता हूँ, उससे कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। जो कि सिंथेटिक डोमेन है उससे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम उससे फाइंड करेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है जी। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 6x³ और एक्स के एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं क्यूब वाला पहले लिखेंगे। ये जो हमारे पास है क्यूब के साथ क्या है 6 है, ये आ जाएगा हमारे पास 6। एंड दूसरा हमारे पास है -13 एंड देखो आगे x नहीं है तो x के लिए क्या आएगा 0, कांस्टेंट क्या है 4। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे फैक्टर क्या आया है पहला जी 2। 6 को एज इट इज डाउन ले आना है आपने, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आता है 12। 13 में से 12 निकालो तो क्या बनता है 1 बचता है। ठीक है जी। और माइनस किसके साथ है 13 के साथ, तो इट्स मीन -1। -1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। -2 में 0 ऐड करो तो आपके पास क्या आता है जी -2। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4। -4 प्लस 4 क्या हो जाता है 0। तो आपके पास जो आप क्वेश्चन बनेगी वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² -x -2। ठीक है जी। अब इसके आपको फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या मतलब, मिड टर्म आपने ब्रेक करनी है। वो कैसे करते हैं, आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास क्या आ जाएगा 12। साइन किसका है माइनस का, तो -12 इधर मैं साइड पे कर लेता हूँ कि हमारे पास -12x² आ गया। अब -12x² के फैक्टर आप बनाओ। पहले आप 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास 12 आ जाता है x², 12x या x को। फिर इसी तरह 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 6 से, आपके पास क्या आता है 12। फिर 3 को आप देखो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास क्या आता है 12। और फिर ये रिपीट होगा, तो इट्स मीन इसके 3 ही फैक्टर बनते हैं। अब इन तीनों में से आपने देखना है ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 6 में से अगर 2 निकालते हैं तो 4 बचता है, 4 में से 3 निकालते हैं तो 1 बचता है। तो इट्स मीन -4 + 3 लास्ट वन जो आपके पास है वो आपके पास इसका क्या आएगा सोल्यूशन। तो इधर आप क्या लिखोगे फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² -4 ऑफ x + 3 ऑफ x -2। देखो यहाँ से 4 में से 3 निकाले तो आपके पास क्या बचता है x ही बचता है ना, तो देन ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब इसके क्या निकालो फैक्टर निकालो। यहाँ से देखो क्या कॉमन है इन दोनों में से, एक 2 कॉमन है और x कॉमन है, ये कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बच गया 3x -2। ठीक है जी। और इधर से +1 अगर आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचता है 3x -2। ठीक है। और इसको आप कैसे आप लिखोगे, आप इसको लिखना चाहो तो अब ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x -2 2x + 1। ठीक है जी। अब अगर इसके आप फैक्टर देखो तो आपके पास फैक्टर क्या बन रहे हैं। पहला फैक्टर आपके पास क्या बना था, यहाँ पे पहला फैक्टर आपके पास बना था x -2, उसके बाद क्या बन गया 3x -2 एंड 2x + 1। तो सो 6x³ -13x² + 4 इज इक्वल टू x -2 3x -2 एंड 2x + 1। ठीक है जी। ये आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक है। 6x³ -13x² + 4 इज इक्वल टू x -2 3x -2 2x + 1, ये आपके फैक्टर हैं। ठीक है जी। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है। अब इजीली आप इसको अगर चाहते हो कि आप इसको दूसरी तरह आपने सिंपल जिस तरह ये ऊपर हमने बनाए थे +-1 +-2 सो ऑन, तो इस तरह के फैक्टर बने तो ये आपके इजीली यहाँ से बन सकते हैं। और दूसरी बात एक और इधर मैं क्लियर करता चलूँ कि आपके पास इस तरह से हट के भी फैक्टर आ सकते हैं। जैसे इधर मैं अगर लिखना चाहूँ तो आपको पी और क्यू की फॉर्म में 2 हैं। देखो यहाँ पे ये है आपके पास क्यू, ये है आपके पास पी, तो इसको पी और क्यू की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ या पी डिवाइड क्यू की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आपको पता भी होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो मतलब रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 आ सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी 1/3 भी आ सकता है, उसके बाद 2/3 आ सकता है। तो रेशनल नंबर मतलब आएंगे, तो अब उनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर्स यही आएंगे एंड पे। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है y³ -3 y² + 4। तो इसके सोल्यूशन में आप सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, लेट करेंगे पी ऑफ y जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको। देन आपने देखना है कि इस क्वेश्चन के लास्ट पे क्या आपके पास 4 आ रहा है, तो इट्स मीन इसके 4 के आपने क्या बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर ऑफ 4 क्या है आपके पास, फैक्टर वो होते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, इसमें बता देता हूँ कि जो डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को, इधर +-1 +-2 +-4। फिर आप क्या करो, आपने इन्हीं 3 फैक्टर्स में से, मतलब ये 6 बनते हैं माइनस प्लस वाले। ठीक है जी। यहाँ से ही आपने पुट करनी है, पहले -1 या पहले +1 फिर -1, तो इस तरह करके आपने पुट करना है। तो यहाँ पे हमने पुट किया पुट y = 1, तो इक्वेशन 1 में हमने y पुट किया, तो हमारे पास इसका जो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 2, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि y - 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ y। अब y - 1 हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ना जी y = 1, तो अगर 1 हम इधर ले आए तो -1 हो जाएगा। ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये आ गया y - 1। ठीक है। y - 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ y। फिर हमारे पास अगर फैक्टर नहीं आ रहा तो y - 1 हमने पुट किया, -1 पुट किया, -1 पुट किया तो हमारे पास 4 - 4 0 आ गया। तो इट्स मीन हमारे पास क्या आ गया, जब हमने y = -1 रखा तो वो हमारे पास क्या हो जाता है y + 1 = 0। तो इट्स मीन y + 1 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ y। ठीक है जी।
तो अब आपके पास एक फैक्टर आ गया और उससे आगे दूसरे फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाय नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन आप अप्लाई करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डीपली बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर्स जो भी आपके पास अगर क्यूबिक इक्वेशन थी तो क्यूब वाले का जो डिजिट होगा, फिर स्क्वायर का, फिर एक्स वाले का, और फिर कांस्टेंट। एक्स हमारे पास नहीं था तो उसका 0 आया, ठीक है जी। देन हमने क्या किया, उस जो फैक्टर आया उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये 1 को 1 नीचे ले आए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -1 -3 -4 हो जाता है, ठीक है जी। तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया। 4 + 0 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, तो ये आगे 4 -4 0 हो जाता है, ठीक है। देन आपके पास क्या आ जाता है जी, पी ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाता है। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो ईजी होता है, अगर इसकी मिड टर्म आप ब्रेक कर लो तो आपके पास सोल्यूशन ईजिली आ जाता है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, y² - 4y + 4 था, तो इसको हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमने 4 को y² से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। 4y² 2 × 2 किया, हमारे पास 4 आ गया माइनस। अब देखो, अगर यहाँ पे अगर हम दोनों प्लस रखते तो हमारे पास 4 +4 आता, जबकि हमें चाहिए -4, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, दोनों माइनस वाले रखे तो हमारे पास -2 4 भी आ गया, एंड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो +4 आ जाता है, ठीक है जी। वो हमने यहाँ पे रखा, और फिर हमने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक करके -4y की जगह -2y रख दिया, ठीक है जी। देन हमने क्या किया, कॉमन लिया। फर्स्ट 2 में से आप देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y आपने कॉमन लिया, इधर क्या बच गया, y -y कॉमन चला गया 2, ठीक है। देन -2 फिर कॉमन लिया आपने दोनों में से, तो इधर कॉमन क्या आपके पास क्या बचा, y -2, ठीक है जी। फिर इन दोनों में से एक लिखा, y -2 y -2, तो y -2 क्या होता है, y -2 का स्क्वायर हो जाता है। तो देन आप क्या सकते हो, सो y³ - 3 y² + 4 = y + 1 y -2 का होल स्क्वायर। ये जो तीनों आ गए, ये आपके पास फैक्टर आ गए हैं किसके, y³ - 3 y² + 4 के। आई होप आपको समझ आ रही होगी, अगर नहीं समझ आती तो एक बार फिर रिपीट करके आप सुने तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। इसी तरह जी हमारे पास अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, इसका 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। उसको भी हमने सेम लेट कर लिया, इस क्वेश्चन को है इसके इक्वल, इसके फिर फैक्टर बना लिए सेम, ठीक है जी। फिर हमने क्या कहा कि ये किसके पी ऑफ वाई के इक्वल है, फिर हमने इन्हीं फैक्टर्स के अंदर से एक वैल्यू उठाई 1 वाली, y = 1 लेट किया हमने। तो हमने देखा यहाँ पे इसको सोल्यूशन इसका निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें क्या आ रहा है, 1 + 10 + 31 + 30 ये आता है 72, जो कि नॉट = 0 है। तो इट्स मीन हमने यहाँ पे कह दिया ना कि जब हमने y = 1 रखा, मीन y - 1 = 0, तो इट्स मीन आपका y - 1 जो है वो फैक्टर नहीं है। नीचे लिखा भी है कि y - 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है जी। फिर हमने -1 पुट किया, जब -1 पुट किया तो हमारे पास फिर फैक्टर नहीं आया, ठीक है जी। -1 + 10 -31 + 30, तो ये हमारे पास आ जाता है 40 - 32 = 8, जो कि नॉट = 0 है, ठीक है जी। तो फिर हमने क्या कहा, y + 1 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है पी ऑफ वाई का, ठीक है। फिर हमने पुट किया, पुट y = -2 हमने पुट किया, ठीक है। जब हमने -2 पुट किया तो यहाँ पे ये देख सकते हो आपके, अब -2 पुट करने से हमारे पास -8 + 10 × 4 -62 + 30, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। फिर हमने -62 - 8 70, 40 + 30 70, तो ये इक्वल आ गया 0 के। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि y + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, 1 10 31 30, तो -2 हमारे पास फैक्टर आया हुआ था पहला, 1 एज इट इज नीचे आ गया, 2 को -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 10 में से 2 निकालो तो 8, 8 को फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -16, 31 से 16 निकालो 15, 15 को -2 से मल्टीप्लाई करो -30, तो 0 आ गया। तो पी ऑफ वाई आपके पास क्या बच गया, y² + 8 ऑफ y + 15। पी ऑफ वाई आपने, अब आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, यहाँ पे 15 है, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपके पास क्या आ गया 15। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो आपके लिए इजी है, प्लस के लिए इतना मसला नहीं होता है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आप 3y + 5y भी कर सकते हो, तो आपके पास 8 ऑफ y आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने की है, ठीक है जी। तो वो किया, फिर हमने क्या किया, y कॉमन लिया, यहाँ से y² और 3y से y कॉमन आ रहा है तो y + 3 हो गया, प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो y + 3 हो गया। तो देन हमने इसको अरेंज फॉर्म में लिखा, y + 3 y + 5, और फर्स्ट वन आपका फैक्टर क्या था, y + 2। तो सो आप कह सकते हो कि आपके फैक्टर क्या आ रहे हैं यहाँ पे, y³ + 10 y² + 31 y + 30 = y + 2 y + 3 y + 5। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, 5th पार्ट आ गया, वो आपके पास क्या है, x³ - 11 x + 38 x - 40। तो आपने क्या लेट किया, सबसे पहले लेट कर लिया आपने, पी ऑफ x किसके इक्वल है, इसी पूरी इक्वेशन के। फिर आपने क्या, इसके जो इक्वेशन का लास्ट डिजिट होता है ना, वो आपके पास बेसिकली फैक्टर्स होते हैं, उसके बनाने होते हैं। तो 40 के आपने फैक्टर बनाए, वो सारे हैं जी, +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 एंड +-40, तो इसके फैक्टर हैं। अब इन्हीं ये पॉसिबल फैक्टर हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स के अंदर से आपके सॉल्यूशन के लिए ही फैक्टर निकलेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, हमने इनमें से +1 को पुट कर दिया, पुट x = 1। जब हमने x1 पुट किया तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 39 और -51 आ रहा है, तो ये -12 आ रहा है आपके पास जो सोल्यूशन में है, तो इट्स मीन ये आपके पास फैक्टर नहीं है। सो आप इधर लिख सकते हो, सो x - 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ P of
एक्स, ठीक है जी। फिर आपने क्या कर लिया, पुट किया एक्स इक्वल टू 2 पुट किया आपने, जब 2 पुट किया तो 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 38 इंटू 2 माइनस 40, 8 माइनस 11 इंटू 4 प्लस 76 माइनस 40, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 76 प्लस 8 84 माइनस 11 4 टाइम 44 माइनस 40, तो 84 माइनस 84, तो आपके पास पी ऑफ 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस मीन आप कह सकते हो कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। तो जब आपके पास एक फैक्टर आ गया तो बाकी आप किस तरह निकाल सकते हो, बाय सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन से आप क्या करते हो, आपके जो डिजिट होते हैं क्यूब के, क्यूब फर्स्ट पे क्यूब वाला आ गया, सेकंड पे आपके पास स्क्वायर वाला, थर्ड पे आपके पास x वाला, एंड लास्ट वन आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। जो हमारे पास इक्वेशन थी ऊपर, हमने वही इक्वेशन लिखी है, ठीक है जी। तो फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 1 को एज इट इज नीचे लाया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 आ गया। 11 में से 2 निकालो तो -9, -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -18, 38 से 18 निकालो तो 20 आ जाता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आता है, 40, तो 40 माइनस 40 आपके पास क्या आ जाता है, 0। तो इट्स मीन आपके पास क्यूबिक इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। मतलब स्क्वायर वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो वो आपके पास वो बन गई। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्या करना है जी, मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, हमने देखना है प्लस के साइन को भी देखना होता है, माइनस साइन को भी देखना होता है, उसको देखते हुए हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हमारे पास 20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब 20 एक्स स्क्वायर तो आ गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमने, फैक्टर कैसे बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। मतलब ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई हो तो 20 बने आपके पास, ठीक है। अब वो तो आ गए, ये तो हमने निकाल लिए। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम माइनस या प्लस करें, हमारे पास -9x आना चाहिए। अब 20 और 1 से आप करेंगे तो आपके पास 29 तो आ नहीं रहा, 10 और 2 को करें फिर भी 9 नहीं आ रहा। इट्स मीन लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है 4 और 5 का। तो आप क्या करते हो, -4x -5x आप अगर करो तो -9x आ जाता है। तो इन दोनों को अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में अगर दोनों के साथ माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है जी, 20x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पे क्या कर दिया, -9x एक्स की जगह -5x -4x रख दिया। फिर हमने इधर एक्स स्क्वायर और 5x में से कॉमन क्या आ रहा था, x कॉमन लिया, x -5 हो गया। फिर -4 यहाँ से कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -x -5 हो गया। तो देन हमारे पास जो इनके दो फैक्टर आ गए वो क्या है, x -5 x -4। तो देन आप ये कह सकते हो ना कि x स्क्वायर -11 x स्क्वायर प्लस 38x -40 इज इक्वल टू x -2 x -5 x -4, या आप इसको x -4 को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है जी, पहले लिख सकते हो। तो बेस्ट ये है कि आपको फर्स्ट पे लिखना चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड। ये आपको जो फाइंड करना था, तो ये आपके पास बेसिकली फैक्टर्स आ गए। अब इसका जो अगला पार्ट है वो 6 पार्ट, एम क्यूब प्लस 8m स्क्वायर प्लस 19 एम प्लस 12। अब जरूरी नहीं आप आपके पास इधर एम है तो एम ही हो, वाई हो तो वाई हो, एक्स है तो एक्स हो, तो आपके जो कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप वही करना है आपने, लेट इसको कर लेना है इक्वल। फिर आपने इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो 12 है, आप उसने 12 के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, जो कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं पीछे भी हमने फाइंड किए थे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड +-12, ठीक है जी। तो आप इन्हीं पॉसिबल फैक्टर्स के अंदर से आपने क्या करना है, कोई एक जो है फैक्टर उठा के वो इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट करना है एम की जगह पे। तो आपने लेट किया m इज इक्वल टू -1 हमने लेट किया यहाँ से, ठीक है जी। तो वो हमने पुट किया -1 क्यूब प्लस 8 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1 प्लस 12, ठीक है जी। और आपके पास ये क्या आ गया फिर, यहाँ पे आप देखो आपके पास -1 प्लस 8 -19 प्लस 12। अब माइनस इधर से इधर क्यों आया, क्योंकि क्यूब है, क्यूब आपके पास आपको पता है जो वो 8 नंबर होता है, ठीक है जी। तो -1 इसलिए आया, तो -1 -19 -20 12 प्लस 8 20 20 माइनस 20 तो 0। तो इट्स मीन आप यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हो कि आपके पास m इज इक्वल टू -1 था, देन m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ m, ठीक है जी। फिर आगे आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देनी है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो वो कैसे करनी है वो आपने देख लेना, यहाँ पे 1 8 19 12 है, ठीक है जी। इसको कैसे किया है, वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 आया, -1 8 में से 1 निकालो 7 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 19 में 7 निकालो 12 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया -12 तो 0 आ गया। देन आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई नीचे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है आपने, मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 12 है, 12 आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 2 मल्टीप्लाई बाय 6 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वही आ गया। देखें 12 में से अगर 1 निकालेंगे ऐड करें तो आपके पास 7 तो नहीं बन रहा, 6 में से 2 ऐड निकालेंगे ऐड करें तो आपके पास 7 नहीं बन रहा। इट्स मीन 4 और 3 वाला है जी, दोनों प्लस में है तो 3 दोनों प्लस वाले होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 12, ठीक है जी। अब फिर आपने क्या किया, यहाँ से देखें यहाँ पे एम स्क्वायर और 4m में क्या कॉमन था, m कॉमन लिया था m+4 प्लस 3 कॉमन लिया था m+4। तो आपके पास जो इसके फैक्टर आ गए वो क्या आ गया, m+3 m+4। दस आप ये कह सकते हो कि अब आपके पास ये क्वेश्चन थी, इसके फैक्टर क्या आ गए, m+1 m+2 एंड m+4 जो कि आपको रिक्वायर्ड थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है, वो है आपके पास x³ -9x²
प्लस 23x माइनस 15। तो आपने क्या करना है, 15 के फैक्टर बनाने हैं, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड 15। ठीक है जी। तो आपने फिर पुट कर देना है कि x इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने, 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 1 माइनस 15। ठीक है। तो p ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15, 15 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 24, 23 प्लस 1 24। तो इट्स मीन आपके स्टार्ट पे ही क्या आ गया, 24 जो जीरो आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 था, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देनी है, 1 माइनस 9 23 माइनस 15, ये जो आपके पास क्वेश्चन है वही लिखना है सिर्फ। ठीक है। आपने 1 एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, फैक्टर जो आपके पास पहला आया था उसको आप उससे आपने इसको 1 को मल्टीप्लाई करना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 9 में से 1 निकालो माइनस 8, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8, 23 में से माइनस 8 निकालो तो आपके पास 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 माइनस 15 0 आ गया। ठीक है जी। देन आपने इसको क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो उसकी मिड टर्म आप ब्रेक करनी है। ठीक है जी। मिड टर्म आप ब्रेक कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 15 आ गया, 1 को 15 से किया, 3 को 5 से, तो आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है जी। इन्हीं दो में से आपने सेलेक्ट करना है कौन सा, आपको 15 में से 1 निकालो तो 14, 15 में 1 ऐड करो तो 16, मीन्स फर्स्ट वन तो आपके पास नहीं बन रहा, तो अब आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है कि 3 और 5 वाला। माइनस 3 प्लस 5 करो तो 2 आता है, माइनस 5 प्लस 3 करो तो 2 आता है, माइनस 3 माइनस 5 करो तो आपके पास माइनस 8 आता है, तो इट्स मीन माइनस 3 माइनस 5 आप चूज करोगे। ठीक है। वो हमने क्या किया, चूज किया। फिर यहाँ पे आपने देखना क्या है जी, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन क्या है कि x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस, ये देखो जब माइनस आप कॉमन लेते हो ना तो इट्स मीन अगले वाली जो टर्म के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब इधर प्लस था तो क्या हो गया, देखो माइनस हो गया। ठीक है। देन आपने इसको क्या किया, आपके पास जो फैक्टर बने वो x माइनस 3 x माइनस 5 बन गया। ठीक है जी। 10 आप कह सकते हो कि x माइनस 9x स्क्वायर x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5। तो आपके पास ये फैक्टर बन रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड था। और लास्ट पार्ट इसका जो है वो तो इजी सा सिंपल है, उसमें इतनी लेंथी जरूरत नहीं है, n क्यूब माइनस 8 n स्क्वायर प्लस 69, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन की तरफ नहीं जाना। ठीक है जी। आपने लेट कर लिया सेम उसी तरह। अब तीनों में n कॉमन आ रहा है तो n आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस 8 n प्लस 16। अब 16 के आपने फैक्टर बनाने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आपके पास क्या आ गया 16, तो वो आपने 4 प्लस 4 माइनस 4 दोनों वाले रखे। ठीक है जी। दोनों माइनस 4 रखे, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 16 हो गया। फिर आपने यहाँ से क्या किया, n कॉमन लिया, n माइनस 4 हो गया, माइनस 4 कॉमन लिया, तो मैंने अभी बोला है कि अगर आप बाय साइन माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया, तो n माइनस 4 हो गया। फिर इनको इकट्ठा किया तो n इंटू n माइनस 4 n माइनस 4, तो ये क्या हो गया n इंटू n माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी, उम्मीद है। अगर समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।